हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी मैक चैनल। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्गापुर एनआईटी दुर्गापुर में जो है एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं फॉर स्पॉन्सर्ड कैटेगरी। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि एडमिशन टू एमटेक प्रोग्राम अंडर स्पॉन्सर्ड कैटेगरी फॉर सेशन 2022 टू 2022। बट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आपको जो है ये जो एडमिशन है विदाउट स्कॉलरशिप है, तो आपको कोई स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। देन बात करें हम इम्पोर्टेंट डेट्स की, जैसे कि आप देख पा रहेंगे लास्ट डेट फॉर फॉर्म सबमिशन। तो जो लास्ट डेट है फॉर्म सबमिट करने के लिए वो 7 सितंबर है। तो आपको 7 सितंबर टिल 4 PM तक आपको जो है फॉर्म सबमिट कर देना है। देन जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की जो लिस्ट लगेगी वो 9 सितंबर को लगना है, वेडनेसडे को। देन जो आपका जो रिटन टेस्ट एंड वाइवा जो कि ऑनलाइन होना है बाय रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, तो उसकी डेट दी हुई है 10 सितंबर को जो है आपका जो रिटन टेस्ट एंड वाइवा ऑनलाइन होगा। देन पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट एंड वेटिंग लिस्ट जो है 12 सितंबर को, जो कि सैटरडे, उस दिन उनके साइट पे आपको देखने को मिलेगा। देन ऑनलाइन एडमिशन एंड इनरोलमेंट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, तो जो है 14 सितंबर को जो है आपको ऑनलाइन एडमिशन एंड इनरोलमेंट आप कर पाओगे। देन बात करें हम एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी की, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपको 1000 रुपीज़ जो है पे करना है। तो एंड जो कि आपको आप चाहे तो NEFT नेफ्ट के थ्रू भी पे कर सकते हो। इनका अकाउंट नंबर दिया हुआ है, तो आप इनके दिए हुए अकाउंट नंबर पे भी जो है आप जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो पे कर सकते हो। पेबल एट कनारा बैंक NIT कैंपस दुर्गापुर एंड IFSC कोड भी दिया हुआ है। तो आप ये बैंक डिटेल दी हुई है, आप इस डिटेल पे जो है आपको 1000 रुपीज़ जो है पे करना है। तो आप ये जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है उसे आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हो। देन यहाँ पे आपको नीचे में एक नोट्स दिया हुआ है, आपको इसे अच्छे से ध्यान देना है कि डाउनलोड द ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म एंड फिल इट अप एंड मेल इट टू drca@admin.nitdgp.ac.in with necessary document एज अटैचमेंट विथ अ सब्जेक्ट लाइन। तो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट लाइन ये लिखकर जो है जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट है आपको दी हुए मेल आईडी पे आपको मेल करनी है। एंड नीचे में आपको एक फॉर्म दिया हुआ है जो कि ब्लैंक है, आपको उसको फिल करके इसे मेल करना है, साथ में जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट है वो अटैच करना है। एंड आपको जो है सब्जेक्ट लाइन ये जो यहाँ पे दिया हुआ है एमटेक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम फॉर सेशन एंड डिपार्टमेंट डाल देना है, आप किस डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हो, ये सारी डिटेल जो है आपको सेंड करनी है। देन बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे आपका जो है 6.5 CGPA और 60% फॉर OC एंड OBC कैटेगरी, वेर 6.0 CGPA जो है फॉर SC ST कैटेगरी के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर आप OBC तो आपको 6.5 एंड 60% होना चाहिए, एंड अगर आप SC ST कैटेगरी में हो तो आपको 6.0 CGPA होना चाहिए जब भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। देन यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट एंड स्पेशलाइजेशन दिया हुआ है फॉर एमटेक प्रोग्राम। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, अगर आप बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में अगर आप बायोटेक्नोलॉजी में अगर एमटेक करना चाहते हो तो आप यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन डिग्री जो है आपकी, तो आपका जो BTech है वो बायोटेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी। तो आपको यहाँ पे डिसिप्लिन दिया हुआ है, तो आपके फॉलोइंग डिसिप्लिन में जो है आपका जो है BTech होना चाहिए। तो इस वीडियो को पॉज करके आप इसे देख लीजिएगा। एंड बात करें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की या नंबर ऑफ़ सीट्स की, तो आप देख पा रहे हैं कि नंबर ऑफ़ सीट्स ओनली 2 है फॉर बायोटेक्नोलॉजी। देन केमिकल इंजीनियरिंग में अगर आप एमटेक करना चाहते हो तो आपका जो BTech है वह केमिकल
केमिकल टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, सिरामिक इंजीनियरिंग, एनर्जी इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग, लेदर टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग, नैनो टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, ऑयल टेक्नोलॉजी, पॉलीमर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। एंड यहाँ पे आपको नीचे में दिया हुआ इक्विवेलेंट फ्रॉम IEI, ICHE विथ 2 years ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। एंड जो वैकेंसीज की बात, नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो यहाँ पे टोटल सीट्स 2 सीट्स है। देन नेक्स्ट जो डिसिप्लिन है आप देख पा रहे होंगे, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में अगर आप एमटेक करना चाहते हैं, यहाँ पे आपको जो स्पेशलाइजेशन है यहाँ पे आपको जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में आप जो है एमटेक कर पाओगे। एंड इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो आपका जो BTech है वह सिविल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग में जो है होना चाहिए। और साथ में आपको AMI इन सिविल और कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग फ्रॉम IEI और ICE विथ 2 years ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। एंड बात करें नंबर ऑफ सीट्स की, तो दोनों स्पेशलाइजेशन में आपको 2 सीट्स दी हुई है। देन बात करें कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, तो आप अगर आप कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में एमटेक करना चाहिए तो आपका जो BTech है वह कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो किसी भी एक में आपका जो है BTech होना चाहिए। एंड बात करें नंबर ऑफ सीट्स की, तो टोटल 6 यहाँ पे सीट्स अवेलेबल है। देन बात करें अर्थ एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़, तो अगर आप इसमें आप एमटेक करना चाहते हो तो आपका जो BTech है वह केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल, मेटलर्जिकल, बायोटेक्नोलॉजी, लेदर टेक, पॉलीमर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, या अगर आप MSc किए हुए इन इन्वायरमेंटल साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर साइंस। एंड यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट इन बोथ 10+2 एंड डिग्री लेवल विथ एटलीस्ट 40% मार्क्स। तो आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई करना है जब भी आप अप्लाई कर पाओगे। एंड यहाँ पे आपको टोटल सीट्स है 2 सीट्स इस पर अवेलेबल है। देन नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपको जो है यहाँ पे स्पेशलाइजेशन दिया हुआ है, जैसे कि आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मशीन ड्राइव्स में अगर आप एमटेक करना चाहते हो, या आप पावर सिस्टम में एमटेक करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपका जो BTech है वह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इक्विवेलेंट फ्रॉम IEI विथ 2 years ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। तो देन यहाँ पे आपको दोनों स्पेशलाइजेशन में 2 सीट्स दी हुई है। देन नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, तो इसमें आप अगर आप माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड VLSI में अगर एमटेक करना चाहते हो तो आपका जो BTech है वह इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स डिज़ाइन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, रेडियो फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, VLSI, सिस्टम डिज़ाइन। तो ये फॉलोइंग जो है डिसिप्लिन, इसमें आपका जो है BTech होना चाहिए। देन बात करें हम टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, तो ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का ही एक स्पेशलाइजेशन है। तो अगर आप इसमें अगर आप एमटेक करना चाहते हो तो आपका जो BTech है वह इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेटिंग इंजीनियरिंग, रेडियो फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है आपका जो है BTech होना चाहिए। एंड बात करें नंबर ऑफ सीट्स की, तो इसमें भी टोटल 2 सीट्स अवेलेबल है। एंड अगर आप मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में अगर आप एमटेक करना चाहते हो तो इसमें जो स्पेशलाइजेशन है वह ऑपरेशन रिसर्च है। अगर आप OR में एमटेक करना चाहते हो तो आपका जो BTech है वह एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। तो आप अगर आप किसी भी ब्रांच में अगर आपने BTech किया है तो इसके लिए आप एलिजिबल हो। या अगर आप MSc किए हुए इन फॉलोइंग डिसिप्लिन, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, ऑपरेशन रिसर्च, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, या अगर आप MCA किया है तो आप इसमें जो है अप्लाई कर सकते हो। जो नंबर ऑफ सीट्स है 2 सीट्स अवेलेबल है। देन नेक्स्ट जो है वह मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, तो इसमें आप देख पा रहे हो कि आपको फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हीट ट्रांसफ़र में जो है आप एमटेक कर सकते हो, मशीन डिज़ाइन में एमटेक कर सकते हो, एंड थर्मल इंजीनियरिंग में। देन बात करें हम फ्लूइड मैकेनिक्स हीट ट्रांसफ़र में, तो इसमें आपका जो BTech है वह मैकेनिकल इंजीनियरिंग,
एरोस्पेस इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग, पावर प्लांट इंजीनियरिंग में होना चाहिए। तो आप कोई भी एक में अगर आपने BBTech किया तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। एंड बात करें नंबर ऑफ सीट्स की तो टोटल 2 सीट्स है। देन मशीन डिज़ाइन, तो मशीन डिज़ाइन के लिए आपका जो है BBTech मैकेनिकल इंजीनियरिंग या अप्लाइड मैकेनिक्स, और एक कंडीशन दी हुई है इक्विवेलेंट फ्रॉम IE विथ 2 years ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। देन इसमें जो नंबर ऑफ सीट्स है टोटल 2 सीट्स है। देन थर्मल इंजीनियरिंग, तो आपको थर्मल इंजीनियरिंग आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपका जो BBTech है वह मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग या पावर प्लांट इंजीनियरिंग में होना चाहिए। एंड नंबर ऑफ सीट्स की बात करें टोटल 2 सीट्स अवेलेबल है। देन नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है वह मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग है। तो अगर आप इसी में अगर आप MTech करना चाहते हो तो आपका जो BBTech है ये दी हुई, जिसे आप देख पा रहे होंगे, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल साइंस, मटेरियल्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, सिरामिक इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी, सिरामिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, सिरामिक टेक्नोलॉजी, मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मेटलर्जी एंड मटेरियल टेक्नोलॉजी, मेटलर्जी एंड मटेरियल्स, नैनो टेक्नोलॉजी, इक्विवेलेंट फ्रॉम IM विथ 2 years ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। एंड नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो टोटल 2 सीट्स है। तो फॉलोइंग डिसिप्लिन में जो है आपका जो है BBTech होना चाहिए। देन और यहाँ पे एक कंडीशन दी हुई है, अगर आप MSc किए हुए हैं तो आपका जो MSc और फिजिक्स एंड फिजिक्स में किए हुए हैं या केमिस्ट्री, अप्लाइड फिजिक्स या इंजीनियरिंग फिजिक्स, तो अगर आप कोई भी एक डिसिप्लिन में अगर आपने MSc किया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। देन बात करें फिजिक्स डिपार्टमेंट की, जिसमें आप MTech जो है एडवांस मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कर सकते हो। तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो आपका जो MSc है तो MSc इन फिजिक्स, अप्लाइड साइंस, रेडियो फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग फिजिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिस्ट्री, मटेरियल साइंस, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो अगर आप कोई भी एक में आपने MSc किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। देन अगर आप BTech, अगर आप दी हुई फॉलोइंग डिसिप्लिन में अगर आपने BTech किया हुआ है तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आप वीडियो को पॉज करके ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर BTech है देख लीजिएगा। देन बात करें एडमिशन प्रोसीजर फॉर MTech प्रोग्राम स्पॉन्सर कैटेगरी, तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि मेयर एलिजिबिलिटी विल नॉट इंश्योर अ कॉल फॉर एडमिशन टेस्ट एंड और वाइवा वॉइस। तो अगर आप फॉलोइंग जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप इंश्योर नहीं कर पाते तो आपको जो है कॉल नहीं आएगा फॉर वाइवा और इंटरव्यू के लिए। एंड यहाँ पे जो है लिस्ट तैयार की जाएगी जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। देन अगर आप इसके लिए शॉर्ट लिस्ट होते हो तो आपको जो है वाइवा और एडमिशन टेस्ट के लिए कॉल आ सकता है। देन यहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ है कि जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे फॉर स्पॉन्सर कैंडिडेट्स मस्ट हैव अ मिनिमम 2 years फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस इन अ गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और अ रिप्यूटेड एंड रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको जो है 2 years एक्सपीरियंस होना चाहिए जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। तो आपको जो 2 years का एक्सपीरियंस चाहिए गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट और या रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आपके पास में अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हो तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। देन बात करें एप्लीकेशन फ़ी की, तो जो फ़ी स्ट्रक्चर इज़ अवेलेबल इन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट। तो मैं नीचे में जो है इंस्टीट्यूट की वेबसाइट की लिंक दे दूँगा, आप वहाँ पे जा कर के जो है कॉलेज का जो है फीस स्ट्रक्चर देख पाओगे। देन ये जो फॉर्म है जिसे आपको दी हुए मेल ID पे फिल करके सेंड करना है। तो यहाँ पे आपको सारी अपनी डिटेल डाल देनी है। इस फॉर्म को आपको फिल करके जो मैंने जो बताया था उस मेल एड्रेस पे मेल करना है। साथ में आपको यहाँ पे जो आप जो फिल करोगे, जैसे कि आप 10+2 डिप्लोमा BBTech, तो आपको यहाँ पे जो फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स जो भी यहाँ पे फिल करोगे उसे आप अटैच कर देना है एंड उसकी जो है उसको आपको मेल कर देना है। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी होगी तो गाइज़ इसे शेयर करें एंड लाइक करना ना भूलें। एंड अगर आपको कुछ क्वेरीज है तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू गाइज़।